एक ऐसी औरत जिसका पति उससे बहुत प्यार करता था, लेकिन वो उसे खुशी नहीं दे पाता था, इसीलिए वो कॉल गर्ल का काम करने लगती है। लेकिन एक दिन जब इस औरत को रियलाइज होता है कि वो अपने पति के साथ गलत कर रही है, तो वो ये काम छोड़ देती है। इसके बाद क्या इसका पति इसे अपनाएगा या नहीं, जानेंगे इस कहानी में। कहानी की शुरुआत में हमें माया नाम की एक औरत दिखाई देती है। माया किसी गहरी सोच में लेटी हुई होती है। तभी माया का पति, जिसका नाम पीटर है, वो उसके पास आता है। माया का पति माया के साथ रोमांस करना चाहता है, लेकिन माया उसे मना कर देती है, क्योंकि वो अच्छे से जानती है कि उसका पति उसके साथ ज्यादा देर तक नहीं टिक पाएगा। इसीलिए वो उसे कुछ भी करने से रोक देती है। अगली सुबह हम पीटर के भाई मैथ्यू को देखते हैं, जहाँ पर ये सभी लोग इकट्ठे होकर लंच कर रहे होते हैं। मैथ्यू माया को काफी पसंद करता था। मैथ्यू हर दिन माया को पटाने की कोशिश करता रहता था, लेकिन माया उसे समझ चुकी थी, इसीलिए वो उससे दूरी बनाकर रखती थी। लेकिन फिर भी मैथ्यू उसका पीछा नहीं छोड़ता। माया मैथ्यू की भाभी है, लेकिन फिर भी वो उसके साथ ऐसा करना चाहता है। एक बार तो मैथ्यू माया को किस कर लेता है, लेकिन फिर भी माया उसे मना कर देती है और उसके साथ उसे कुछ भी ना करने के लिए बोलती है। एक दिन माया अपनी फ्रेंड के साथ कहीं जा रही होती है। तभी रास्ते में उसकी फ्रेंड उसे बताती है कि मैं कॉल गर्ल का काम करती हूँ और इस काम में मुझे बहुत खुशी मिलती है और मैं पैसे भी कमा लेती हूँ। अपनी फ्रेंड की बातें सुनने के बाद माया का भी मन मचल जाता है। अब कुछ दिनों बाद माया बेला नाम की एक औरत से मिलने जाती है और बेला ही वो एजेंट है जो सभी औरतों के लिए क्लाइंट लेकर आती है। अब बेला माया से बात करती है, जिसके बाद माया कॉल गर्ल का काम करने के लिए मान जाती है। लेकिन माया की कुछ शर्तें होती हैं। वो बेला से बोलती है वो ये काम सिर्फ दिन में करेगी और कोई भी क्लाइंट उसका असली नाम नहीं जानेगा, ना ही उसके पति के बारे में जानेगा। अब बेला उसकी सारी शर्तें मान लेती है। इसके बाद बेला माया के लिए एक क्लाइंट ढूंढ कर लाती है और माया को एक होटल में बुलाती है, जहाँ पर वो उसकी ड्रेस चेंज करवाकर उसे एक हाफ पैक ड्रिंक देती है और साथ ही वो उससे बताती है कि वो इस क्लाइंट को काफ़ी ज़्यादा खुश कर दे, ताकि अगली बार भी ये क्लाइंट माया को बुक कर ले। अब माया रूम के अंदर आती है तो वो काफ़ी ज़्यादा नर्वस होती है, क्योंकि उसका फर्स्ट टाइम था। लेकिन अंदर आते ही वो क्लाइंट उसके साथ चालू हो जाता है और माया को भी इस क्लाइंट के साथ काफ़ी अच्छा लगता है। अब बेला माया के लिए नए नए क्लाइंट ढूंढ कर लाने लगती है और माया को भी इन सभी क्लाइंटों के साथ बहुत अच्छा लगता है। यहाँ तक कि माया एक बार अपनी सी आधी उम्र के लड़के के साथ भी रोमांस करती है और उस लड़के के साथ उसे इतना अच्छा लगता है कि वो उसे अपने घर का नंबर भी दे देती है। इसके बाद वो लड़का हर रोज माया से बात करने लगता है और हर रोज उसे बुक करने लगता है। दूसरी तरफ हम पीटर को देखते हैं, जो माया से आज भी बहुत प्यार करता था और वो इसके इस काम के बारे में कुछ भी नहीं जानता था। एक दिन माया को क्लाइंट के रूप में होटल में मैथ्यू मिल जाता है। मैथ्यू को देखकर माया बहुत डर जाती है। अब माया मैथ्यू से कहती है तुम बिना पैसे दिए हुए भी मेरे साथ सब कुछ कर सकते हो, लेकिन तुम इसके बारे में पीटर को कुछ मत बताना। लेकिन मैथ्यू माया के साथ कुछ भी नहीं करता और जाते जाते उसे समझाता है तुमने मेरे भाई को एक छोटी सी बीमारी के लिए धोखा दिया है और तुम्हें उसे धोखा नहीं देना चाहिए था, क्योंकि मेरा भाई तुमसे बहुत प्यार करता है। माया मैथ्यू की यह बात सुनकर बहुत बुरा फील करती है, इसीलिए वो बेला से कहती है अब से वो ये काम छोड़ देगी और अब से बेला उसके लिए कोई भी क्लाइंट ना लाए। अब माया फिर से पीटर के साथ रहने लगती है और उसे अपनी गलती के लिए बहुत ज़्यादा पछतावा था और अब माया पीटर के साथ काफ़ी खुशी खुशी रहने लगी थी। और इसी के साथ ये स्टोरी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर कहानी अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करें।